अस्सलामुअलैकुम क्लास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है दिस इज़ अबाउट ट्रेडिशनल सोसाइटी वर्सेस मॉडर्न सोसाइटी। जैसे आपको पता है कि हम टाइप्स पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़। सो दिस टाइप इज़ बेसिकली, दिस डिवीजन इज़ बेसिकली ऑन द क्राइटेरिया ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, कि कुछ सोसाइटीज़ में नहीं होती। ठीक है, सो इस क्राइटेरिया की बेस के ऊपर हम सोसाइटीज़ को डिवाइड करते हैं ऑन ट्रेडिशनल सोसाइटी वर्सेस मॉडर्न सोसाइटी। सो हम डिफरेंस देखने वाले हैं। सो ट्रेडिशनल सोसाइटी दे हैव फ्यू सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, वहाँ पर आपको अलग अलग इंस्टीट्यूशंस नज़र नहीं आएंगे। लॉ का अलग से, हेल्थ का अलग से, रिक्रिएशनल अलग से, फैमिली, बहुत सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उनका फैमिली का इंस्टीट्यूशन ही फुलफिल कर देता है। दे हैव सिंपल कल्चर विद ओल्ड वेज ऑफ लाइफ style, or means of communications are very slow and old. Urban life was very rarely found. Mostly rural type की लाइफ होती है, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत बेहतर नहीं होती। सोशल चेंजिंग्स, तब्दीली, तगय्युर जो है वो दैट इज़ मिनिमम एंड ऑलमोस्ट इनविजिबल। बहुत सी सोसाइटीज़ में तो आपको नज़र भी नहीं आएगा। सो द पॉपुलेशन इन सच सोसाइटीज़ इज़ नॉट मच एंड होमोजीनियस सोशल लाइफ इज़ फाउंड। पॉपुलेशन बहुत कम होती है, होमोजीनिटी होगी उस पॉपुलेशन में। होमोजीनिटी मीन्स सिमिलैरिटी। ठीक है, एक ही तरह की आपको नजर आएगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नजर नहीं आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ, यू कैन से, रिलीजन, कास्ट, क्लास, सो ऑन. So its main challenge is the adoption of positive things of for outside while retaining the main features of their own. इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि अपनी आइडेंटिटी को भी इन्होंने बरकरार रखना है और बाहर की अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को अडॉप्ट कैसे करना है, जो कि ये ऑलमोस्ट नहीं करते अडॉप्ट। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल सोसाइटी है, अपने पुराने कस्टम ट्रेडिशंस के ऊपर ही रहेंगे। बहुत सारे ट्रेडिशंस तो ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही डेंजरस और ड्रास्टिक होते हैं सोसाइटीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम बात करें नई हेल्थ एडवांसमेंट्स की, ठीक है, या फिर हम फीमेल एजुकेशन की बात करें, सो ये इन चीज़ों को ये लोग अडॉप्ट नहीं करते। The main characteristics are slow social interaction. बहुत ज़्यादा modern equipments नहीं होंगे, like phone, fax, telephone, internet. So लिहाजा जब ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो interaction का जो process है आपस में वो बहुत slow हो जाएगा. So this is just due to the slow pace of life. Next character is lack of modern communication facilities. So modern communication facilities like telephone, gas, electricity, internet, fax, mobile phones, airports, they are not available. So people are mostly depend on traditional modes like you can say postal services or telegram and etc. These societies have limited social institutions. Only basic social institutions are found. Social institutions आप लोगों को बताया था, family, education, religion, politics, economy, and you can say media or recreational institution. You can add up health institution or law institution. So ये सब के सब institutions जो है वो distinctively आपको नजर नहीं आएंगे। क्यों? Because they have very poor resources to fulfilling the basic needs of people. Economy की इतनी strong नहीं होती. So working organizations or sub institutions or basic institutions are not found, for which they have to travel to cities for need satisfaction. नेक्स्ट पॉइंट, ये सोसाइटीज नॉन इंडस्ट्रियल होती हैं. स्ट्रक्चर इज बेसिकली नॉन इंडस्ट्रियल. पीपल आर एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर प्रोफेशन से ज़्यादा लोग जो है वो बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट सिंपल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन होता है इनका. इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो आपको नज़र नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज नज़र नहीं आएगी. ड्यू टू दिस दे हैव सिंपल इकोनॉमिक प्रोफेशंस एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर और लेबर और स्मॉल स्केल बिजनेस, जिसमें कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह आ जाती है.
सो नेक्स्ट पॉइंट इज सिंपल वे ऑफ लिविंग. बहुत सादा सा रहने सहने का तरीका होता है. दैट इज बेस्ड ऑन ऑल पैटर्न्स. हाउसेज जो है वो कॉमन होते हैं, कि जैसे बने हुए होते हैं, बहुत लग्जरियस नहीं होते. फैसिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन आर रेयरली अवेलेबल. नेक्स्ट इनमें जो रोड पैटर्न होता है और रोड नेटवर्क्स होंगे, ठीक है, ट्रैक्स वगैरह होंगे गाड़ियों के लिए और हैवी व्हीकल्स के लिए, दे आर रेयरली फाउंड. ऑल दोज जो कच्चा ट्रैक्स हैं, दे आर अवेलेबल. और यू कैन से टांगास और बुल कार्ट्स और डोंकी कार्ट्स जो है वो आपको नजर आएंगे ऐसे सोसाइटीज में. नेक्स्ट, पॉपुलेशन साइज ऑफ दिस टाइप ऑफ सोसाइटी इज वेरी स्मॉल. सो पीपल आर scattered and settled in their own lands. नेक्स्ट, लैक ऑफ इन्वेंशंस. डिस्कवरीज बहुत ज़्यादा नहीं होंगी. ऐसी सोसाइटी जहाँ पर इन्वेंशंस नहीं होती, टेक्नोलॉजी नई नहीं आती, ठीक है, वो सोसाइटीज़ जो है वो बहुत, उसमें सोशल चेंज स्लो होती है. सो पीपल डोंट वांट टू इन्वेंट समथिंग न्यू, रादर दे डिस्करेज इन्वेंशंस एंड रेजिस्ट टू सोशल चेंज. लेस सोशल चेंज. अब देखिए दोनों पॉइंट्स जो है वो म्यूचुअली डिपेंडेंट है. जैसे लैक ऑफ इन्वेंशन एंड लेस सोशल चेंज. ऐसी सोसाइटीज जहाँ पर इन्वेंशंस नहीं होगी, नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं किया जाएगा, वेलकम नहीं किया जाएगा, वहाँ सोशल चेंज नहीं आएगी, वो पुराने ज़माने में बैठे रहेंगे. सो जब हम ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात करें, so there are very less in degree of social change take place. People adopt only those changes which are compatible to their own socio-economic needs and taste. नेक्स्ट, लैक ऑफ बेसिक सिविक फैसिलिटीज़ नहीं होती. सिविक फैसिलिटीज़ में क्या क्या इंक्लूडेड है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन, ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम, मोबाइल फोन्स, फैक्स, इंटरनेट, रोड नेटवर्क्स, एयरपोर्ट्स, शॉपिंग मॉल्स, कमर्शियल सेंटर्स. दीज आर नॉट अवेलेबल. Then protection of religious and cultural values. So these people are the ट्रू गार्डियंस ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल वैल्यूज. इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिससे ये हिलना और रिवॉल्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते. सो इनका कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इनका रिलीजन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. एग्जाम्पल आप इसमें वही कैलाश वाली लिख सकते हैं. कैलाश की जो सोसाइटी है वहाँ देखें कि आपको सारी की सारी सिविक फैसिलिटीज नज़र नहीं आएंगी, ठीक है. और सो नेक्स्ट इसकी ऑपोजिट है मॉडर्न सोसाइटी. सो व्हेन बी अ मॉडर्न सोसाइटी. अगर आप मॉडर्न सोसाइटी को डिफाइन करना चाहें तो इन शॉर्ट दिस इज अ काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और इट कैन बी डिफाइंड एज पीपल लिविंग टुगेदर इन करंट टाइम. सो इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेंशन ऑफ. सबसे पहला जो फैक्टर है मॉडर्न सोसाइटी को डिफाइन करने का, दैट इज इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी. देन सेकेंडली, जहाँ पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, देयर इज एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री एंड अर्बन लाइफ, ठीक है, आपको ज़्यादा पीक पे नज़र आएगी. सो इट हैज़ अ कॉम्प्लेक्स कल्चर और कल्चरल चेंजिंग्स विद टाइम. आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कल्चर मीन्स कि वैरायटी और डाइवर्सिटी नज़र आएगी, मल्टी कल्चरलिज्म नज़र आएगा. लोग पुराने वैज्ञानुसी कस्टम्स के ऊपर नहीं फॉलो कर रहे होंगे, कुछ नई चेंजिंग्स भी होंगी, सब कल्चर्स होंगे. आपको वेस्टर्न ड्रेसिंग भी नज़र आएगी, आपको ट्रेडिशनल भी नज़र आएगी. सो it based this society basically is based in materialization. पैसा बहुत ज़्यादा जहाँ इन्वॉल्व हो, जहाँ चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती हो, rather than ideas, rather than religion, rather than customs or rituals. So due to the diverse social condition, heterogeneous life is found. हमने ट्रेडिशनल सोसाइटी में कहा था कि होमोजीनिटी आपको सोसाइटी में नजर आएगी, होमोजीनियस लाइफ होगी. जो मॉडर्न सोसाइटी है दैट इज समवॉट heterogeneous. डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, सिमिलैरिटीज बहुत कम होगी लोगों के दरमियान में. सो द मॉडर्न सोसाइटी इज ऑफन कॉल्ड a materialistic society where people no longer produce the product of living. Instead they produce goods to sell in the market. Like ये ऐसी सोसाइटीज होती हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि रॉ मटेरियल से इंडस्ट्रियल गुड्स बनाई जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल इज अ काइंड ऑफ गंदुम, चावल उग रहा है, ठीक है, जो कि रूरल एरिया
एरिया में होगा, ठीक है, और वहाँ से वो आता है फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, वहाँ से अगर सीरियल्स बन रहे हैं और पैक हो रही हैं चीज़ें, ठीक है, जैसे चमड़ा है, दिस इज अ काइंड ऑफ लेदर, इज अ काइंड ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, अब वो फैक्ट्रीज में आता है, वहाँ पर हैंड बैग्स बन रहे हैं, ठीक है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है, सामान बन रहा है, इंडस्ट्रियल सन्नती सामान, आपने सुना होगा सन्नती अशिया बनाने में जो ये सोसाइटी है उसको उसकी प्रोमिनेंसी ये है। सो इसकी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड दे प्रोड्यूस गुड्स टू सेल इन द मार्केट, ये प्रोड्यूस नहीं करते प्रोडक्ट्स को, बल्कि ये मैन्युफैक्चर्ड करते हैं गुड्स को और फिर मार्केट्स में जो है वो बेचते हैं, सेल करते हैं। सो पीपल डोंट रिलाई their own, for example, they go to the market for groceries instead of owning their own gardens and animals। खुद से आपने जानवर नहीं रखे हुए हैं, आप दूध भी जो है वो मार्केट से ले रहे हैं, आप डेयरी प्रोडक्ट्स भी वहीं से ले रहे हैं, सब्जियां वगैरह घर में नहीं उगाई जा रही, जैसे रूरल एरियाज में अक्सर ऐसा होता है। तो जो मॉडर्न सोसाइटी होती है वहाँ पर आप अपने ऊपर ही रिलाई नहीं करते, आप इकोनॉमी पे रिलाई कर रहे होते हैं, आप मार्केट्स पे रिलाई कर रहे होते हैं, आप दूसरी चीज़ों के ऊपर इंडस्ट्री पे रिलाई कर रहे होते हैं। सो दीज सोसाइटी स्ट्रेस ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, और इसकी सबसे जो मेजर इम्पॉर्टेंट फीचर है दैट इज़ कि ये बहुत एम्फेसिस करती है तालीम के ऊपर, एजुकेशन फॉर ऑल, एक ही तरह की एजुकेशन होनी चाहिए ताकि सबको जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले टू बी सोशली मोबाइल। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडर्न सोसाइटी के, नंबर 1 इज एडवांसमेंट इन इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत एडवांस होती है, टेक्नोलॉजी आपको नई से नई नजर आएगी, मोबाइल फोन्स की हम बात करें, ऑटोमेशन, ATMs, फैक्स, ये सब कुछ जो है वो एडवांस इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल सिस्टम में इंक्लूडेड है। अर्बनाइजेशन, बहुत सारे लोग जो है वो अर्बन एरियाज में रहते हुए नजर आएंगे। अ क्लस्टर ऑफ सोसाइटीज, टाउन्स एंड रेजिडेंशियल एरियाज आर एस्टेब्लिश्ड फुलफिलिंग द रेजिडेंशियल नीड्स ऑफ पीपल। जैसे अगर हम लाहौर की बात करें तो ये एक अर्बन एरिया है और एक मॉडर्न सोसाइटी है। आप देखो कि जो इसके सब अर्बन एरियाज है वहाँ पर बहुत सारी जो है वो सोसाइटीज़ बन रही हैं, ठीक है, वो क्यों बन रही हैं? ताकि लोगों की जो रेजिडेंशियल नीड्स हैं उनको पूरा किया जा सके। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। अर्बनाइजेशन का प्रोसेस क्या है? अर्बनाइजेशन इज द प्रोसेस व्हेन पीपल मूव फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। बहुत बल्क में लोग मूव करते हैं देही इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ, तो इसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। ओके जी, नेक्स्ट कैरेक्टर इसका है हाई पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन का साइज ज़्यादा होता है, और दिस इज़ लाइक हाई हैविंग मिलियंस ऑफ पीपल इन सिटीज़। आप देखें अगर हम कराची की बात करते हैं, अगर हम लाहौर की बात करते हैं, तो दीज सिटीज़ आर ओवर क्राउडेड। पूरी दुनिया में अगर आप न्यूयॉर्क की बात करें, आप शिकागो की बात करें, आप टोक्यो की बात करें, तो ये एक ऐसी मॉडर्न सोसाइटीज़, ऐसी मॉडर्न अर्बन सोसाइटीज़ हैं जो कि जिनके ऊपर पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ओके जी, नेक्स्ट वन इज सब सोशल इंस्टीट्यूशंस। अब ऐसी सोसाइटीज़ को चलाने के लिए इंस्टीट्यूशंस के सब इंस्टीट्यूशन बनाने पड़ते हैं। जैसे अगर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर बहुत से सब इंस्टीट्यूशन होंगे, जैसे कि एलिमेंट्री स्कूलिंग है, देन पोस्ट ग्रेजुएशन है, देन यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसी तरह से अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन की बात करें तो उनके अंडर भी बहुत सारे सब इंस्टीट्यूशंस के अंदर इंस्टीट्यूशंस होते हैं कि इतना ज़्यादा होता है काम करने को कि लोगों में डिवीजन ऑफ लेबर या काम की तकसीम जो है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस बनानी पड़ती हैं, ज़्यादा से इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की नीड्स बहुत ज़्यादा होती हैं और हिट्रोजेनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसी सोसाइटीज़ में आपको नज़र आएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होंगी। दी सोसाइटीज़ बेसिकली आर द हब ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑफिसेज ऑफ दीज कंपनीज आर लोकेटेड इन दीज सोसाइटीज़ ड्यू टू विच बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल फॉर एजुकेटेड पीपल, सेमी एजुकेटेड एंड टेक्निकली स्किलफुल पर्सन। जो लोग कुछ पढ़े लिखे होते हैं और रूरल एरियाज़ में रहना इतना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं होती, प्रमोशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, so they move towards the urban areas, or urban areas are considered to be technologically advanced or modern.
Okay जी, next better income opportunities as compared to rural societies, as compared to traditional societies due to economic activities. क्योंकि हम बात करें कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऑफिसेज जो हैं वो अर्बन एरियाज में होते हैं रादर देन इन रूरल एरियाज. सो वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा होंगी, वहाँ पर इनकम अपॉर्चुनिटीज भी बेहतर होंगी इंडस्ट्रीज में, क्योंकि वो कमर्शियल होती हैं, वो इंडस्ट्रियल होती हैं, एंड दे हैव बेटर इनकम अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल फॉर द पीपल ऑफ मटेरियलिस्टिक सोसाइटी. Social stratification basically is a process of ranking people. लोगों को तकसीम कर देना into categories. कुछ लोग upper category से belong करते हैं, कुछ लोग lower से करते हैं. जैसे कि हम economic base economically हम लोगों को divide करते हैं upper class, lower class, middle class में. Education की base के ऊपर हम लोगों को divide कर दें या rank कर दें या categorize कर दें into metric pass, BA pass, MA pass, PhD holder and so on. ठीक है. So ये इस सारे के सारे प्रोसेस को हम कहते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. सो लोगों को डिवाइड कर देना इनटू सोशल स्ट्रेटास. स्ट्रेटास कहते हैं लेयर्स को. लोगों को लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं, हम दर्जों में तकसीम कर देते हैं. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड. ठीक है. कुछ लोग को जो है वो ज़्यादा पे किया जाता है, कुछ को नहीं पे किया जाता अकॉर्डिंग टू देयर ओन जॉब्स, अकॉर्डिंग टू देयर ओन सर्विसेज. सो ये जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ये आपको मॉडर्न सोसाइटी में नजर आएगी रादर देन इन रूरल सोसाइटी, इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, इन नोमैडिक सोसाइटी. ओके जी. नेक्स्ट पॉइंट इज अर्बन फैसिलिटीज. आपको यहाँ मिल जाएंगी वो सारी की सारी सिविक फैसिलिटीज जो कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में अवेलेबल नहीं थी, लाइक फैक्स, टेलीफोन, इंटरनेट, केबल, मोबाइल फोन्स, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, सिवेज सिस्टम, एयरपोर्ट्स, रेलवे रोड्स नेटवर्क्स, रोड नेटवर्क्स, रेलवे नेटवर्क्स, बिग कमर्शियल एरियाज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सारी की सारी अर्बन और सिविक फैसिलिटीज हैं जो कि अवेलेबल होती हैं किसी भी मॉडर्न सोसाइटी में. आपको ये सब एग्जांपल जो है वो आनी चाहिए. ओके. नेक्स्ट कैरेक्टर है सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन. यस, द सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन आर अवेलेबल हियर लाइक टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल फोन, टेक्स्ट. ऐसी डिवाइसेस या ऐसा सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन जिससे हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, और दैट इज़ वाई ऐसी सोसाइटी में सोशल इंटरेक्शन बहुत तेज़ होता है. आप किसी को भी ईजीली जो है वो उसके साथ रब्ता कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज पॉइंट इज सोशल मोबिलिटी. लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह भी मूव करते हैं तेज़ी से, चाहे वो जोग्राफिकल मोबिलिटी हो या चाहे हम जॉब की बेस पर बात करें कि लाइक जितनी अच्छी एजुकेशन होगी उतनी ही अच्छी जॉब मिलेगी. ठीक है. सो ड्यू टू बेटर एजुकेशन, industrialization, economic and the job opportunities, a high degree of social mobility is found कि लोग बहुत तेज़ी से एक लेवल से एक दर्जे से दूसरे दर्जे में मूव करते हैं, एक स्ट्रेटा से दूसरे स्ट्रेटा में मूव करते हैं, एक सोशल स्टेटस से दूसरे सोशल स्टेटस में मूव करते हैं कि लाइक अगर पहले कोई आप लोग स्टूडेंट हैं, आपका स्टेटस अभी स्टूडेंट है. ठीक है. और उसके बाद आपको अच्छी सी जॉब मिल जाती है, सो फिर आपका स्टेटस और आपकी सोशल पोजीशन बेहतर हो जाएगी. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड सोशल मोबिलिटी. ये रिवर्स भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल हम वो इतनी डिटेल में टॉपिक नहीं पढ़े. आप सिर्फ इतना याद रखें जो मॉडर्न सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पर सोशल मोबिलिटी के चांसेस और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी. क्योंकि वहाँ पर प्रोफेशनलिज्म, जॉब्स और प्लेस ऑफ रेजिडेंस जो है वो इजीली अवेलेबल. नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स. ऐसी सोसाइटीज़ जो कि मॉडर्न होती हैं उनकी दूसरी सोसाइटीज़ के साथ जो इंटरेक्शन होता है, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशनशिप वो बहुत इजीली डेवलप कर सकती हैं. क्योंकि हमने कहा है टेक्नोलॉजी एडवांस है, डेवलपमेंट एडवांस है, तो चाहे आर्किटेक्चर सेक्टर में भी हो सकती है इंटरेक्शन, एजुकेशन में भी हो सकती है. लोग बहुत ईजीली मूव, जैसे अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर लोग बहुत ईजीली मूव कर सकते हैं एजुकेशन के लिए, अपनी जॉब्स के लिए, सो किसी भी चीज़ के लिए. सो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स उनके बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वे ऑफ कम्युनिकेशन, सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन सभी कुछ बहुत एडवांस है वहाँ पर. ओके जी. नेक्स्ट, क्राइम रेट. यस, ड्यू टू एनोनिमिटी एंड पॉपुलेशन प्रेशर, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है. और एनोनिमिटी मीन्स कि आप देखोगे कि जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं, जो आपका नेबरहुड है, आप सभी को नहीं जानते. ठीक है. एनोनिमिटी मीन्स अजनबियत.
लाइक आप दूसरों को बहुत अच्छे से पर्सनली नहीं जानते होंगे जितनी आप नोमैडिक सोसाइटी में एक दूसरे के बारे में जानते हैं, रूरल सोसाइटी में एक दूसरे के बारे में जान रहे होते हैं, ठीक है, पूरे मोहल्ले वालों के बारे में पता होता है, अक्सर जो ट्राइब्स होते हैं या जो कोई गाँव वगैरह होते हैं। लेकिन जो अर्बन सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पर हर कोई बिजी होता है अपनी जॉब में, लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है, कल्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, हर किसी का अपना अपना जो है वो थिंकिंग है, एटीट्यूड है, लिविंग स्टाइल है। सो पॉपुलेशन प्रेशर भी क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ पे आपको क्राइम रेट जो है वो कंपैरेटिवली हाई मिलेगा, जैसे मर्डर, थेफ्ट, रॉबरी, रेप, स्ट्रीट क्राइम्स, ये मोस्ट कॉमन क्राइम्स हैं। So last point modern society का is women status. The status of women in modern society is very high as compared to any other type. So women are highly educated and work parallel to men in different walks of life. So they are given due importance and share in decision making and resource sharing. So this is all about modern and traditional society. और ये टाइप हमने जो है वो डिवाइड इसको हमने दो सोसाइटीज़ को डिवाइड किया है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सोसाइटीज़ ऑन द क्राइटेरिया ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट।